हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी हमारे साथ कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज क्लास शुरुआत करते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसमें आज हम जो हमारे एल्डिहाइड और कीटोन के सामान्य रासायनिक गुण है, तो इन सामान्य रासायनिक गुण का सेकंड लेक्चर है। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने कुछ रासायनिक गुण के बारे में बताए थे जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। आज भी जो आपके बोर्ड एग्जाम में खूब पूछे गए हैं उन्हीं रासायनिक अभिक्रियाओं की चर्चा करेंगे। तो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये लेक्चर आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना अभी काफी चीजें सीखोगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर बार बार पूछे गए हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज क्लास। इसके पहले के लेक्चर्स अगर आप लोगों ने नहीं देखा है और हमारे साथ आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां जा करके आपको चैप्टर वाइज अलग अलग प्लेलिस्ट भी मिलेंगे और फिर आप वहां से आप वीडियोज को देख करके अपने बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। देखो बच्चों, तैयारी आपकी बोर्ड एग्जाम की एक दिन में नहीं होती है और अच्छी तैयारी अगर आपको करना है तो आप कॉपी पेन ले करके बैठ करके और इत्मीनान से आप एक एक वीडियोस को देख करके नोट्स बनाते हुए आप पढ़िए, जिससे आपके दिमाग में भी बना रहे और समझ में भी आए। ऐसे आप देखोगे अच्छा लगेगा, उसके बाद वीडियो बंद होने के बाद वो दिमाग से हट जाएगा। तो आप नोट्स अगर बना करके पढ़ते हैं तब आपकी अच्छी तैयारी होती है। चलिए शुरू करते हैं आज क्लास। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एल्किल तथा कार्बोनिल समूह की अपक्रियाएं। देखो, पिछले लेक्चर्स में हमने एल्किल समूह की अकेले की अपक्रिया हमने देखा था और कार्बोनिल समूह से रिलेटेड अपक्रियाएं देखे थे। आज के इस लेक्चर्स में हम जो देखेंगे वो है हमारा एल्किल तथा कार्बोनिल समूह की अपक्रिया। मतलब एल्किल और कार्बोनिल, आप जानते हैं एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, दोनों में एल्किल समूह भी लगा होता है और कार्बोनिल समूह भी लगा होता है। तो एल्किल और कार्बोनिल दोनों समूह की अपक्रिया के से रिलेटेड जो अपक्रिया होती है उनको हम देखेंगे। तो अब सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं जिस अपक्रिया की, वो है संघनन अपक्रिया। ये आपके बोर्ड एग्जाम में इतना नंबर लगा के पूछा गया है, इतना पूछा गया है, काफी ज्यादा ये पूछा गया कि संघनन अपक्रिया से आप क्या समझते हैं या एल्डोल संघनन किसे कहते हैं, ऐसे पूछा गया है। एल्डोल संघनन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताओ। तो आप संघनन अपक्रिया कह लीजिए चाहे एल्डोल संघनन कह लीजिए। अब ये संघनन अपक्रिया क्या होती है इसको आप पहले जान लीजिए। देखो, लिखना आपको है, मैं आपको बता रहा हूं, आराम से सुनिए, अभी तैयार हो जाएगा। संघनन संघनन कब होता है, जब दो या दो से अधिक एक ही प्रकार के या अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, यौगिक जो होते हैं, वो आपस में जुड़ते हैं और उनमें एक सामान्य अणु बाहर निकलता है। जैसे जुड़ने पर H2O बाहर निकल जाए, H2 बाहर निकल जाए, यानी एक छोटा मॉलिक्यूल्स कोई जुड़ने पर बाहर निकले, सामान्य अणु बाहर निकले और वो आपस में जुड़ जाए दोनों अणु। तो इस प्रकार से दो अणु जुड़े चाहे दो से ज्यादा जुड़े तो उनका आपस में जुड़ना ही संघनन अपक्रिया कहलाती है। यानी जिनमें से बहुत कम सामान्य अणु, छोटा अणु कोई बाहर निकले और वो आपस में जुड़ जाए, तो इस प्रकार की अपक्रिया संघनन अपक्रिया कहलाती है। आप बताएंगे जब दो या दो से अधिक समान या भिन्न भिन्न अणु आपस में जुड़ करके और एक बड़ा अणु बनाते हैं तो यह प्रक्रिया संघनन अपक्रिया कहलाती है, जिसमें कोई सामान्य अणु बाहर निकलता है, जैसे H2O हो गया या CO2 हो गया, इस तरीके से कोई सामान्य अणु बाहर निकलता है। तो समझ में आ गया होगा संघनन अपक्रिया। अब बात यहाँ पे संघनन अपक्रिया हम किस, एल्डोल संघनन। देखो, इसमें एक नाम बहुत पूछा जाता है, एल्डोल संघनन। एल्डोल मतलब एल्डिहाइड, यानी जब एस्टल्डिहाइड के दो अणु, किसके, एस्टल्डिहाइड, अरे एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ रहे हो ना और बताने जा रहे हो एल्डोल संघनन। तो एल्डोल संघनन में आप बताएंगे कि जब एस्टल्डिहाइड के दो अणु आपस में बेरियम हाइड्रोक्साइड या NaOH की उपस्थिति में, किसके, बेरियम हाइड्रोक्साइड या NaOH की उपस्थिति में आपस में संघनित होकर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, तो यह प्रक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। समझ में आई बात, एल्डोल संघनन कहलाती। इतना ही आपको बताना है, आराम से रिएक्शन दे देना है। चलो पहले रिएक्शन देखते हैं और फिर आप लिख ही ले जाओगे। आप जानते हैं एस्टल्डिहाइड का जो फार्मूला होता है CH3CHO होता है। यह आपका एस्टल्डिहाइड है, कौन है, एसिटल्डिहाइड। और ये एस्टल्डिहाइड पर दूसरे एस्टल्डिहाइड CH3CHO की अपक्रिया कराएंगे, कब, तनु
NaOH की उपस्थिति में, तन क्षार की उपस्थिति। तो जब इसके उपस्थिति में कराएंगे, देखो जोड़ना कैसे, मेन भूमिका यहाँ जोड़ने पे ही है भाई। यहाँ पे अगर देखा जाए तो CHO, अगर इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, H यहाँ दिखा दो और डबल बॉन्ड O ऊपर कर दो, ये CHO है। तो इसमें करना क्या है, यहाँ का एक हाइड्रोजन इस O पर OH बना देना है। तो जब एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालो तो होगा क्या, इसका एक बॉन्ड खाली होगा और इसका भी एक बॉन्ड खाली होगा, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये बन जाएगा CH3 ऑलरेडी है, ये आपका CH है और यहाँ पर OH हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड यहाँ पे CH2 बचेगा और आगे CHO बचेगा। तो ये आपका एल्डोल है। क्या है ये, एल्डोल, जिसे आप एल्डोल एल्डिहाइड को जोड़े हैं तो इसे एल्डोल बोलते हैं। इसका अगर नाम देखा जाए तो भाई 1 2 3 हाइड्रोक्सी प्रोब्यूट, ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, Al होगा, चूंकि एल्डिहाइड समूह लगा है तो इसलिए Al हो जाएगा। मामला ये एल्डोल बना, तो एल्डोल का बनना ही एल्डोल संघनन कहलाता। समझ में आई बात। अब हमें जो है, अगर इसको आप गर्म, मान लीजिए आप यहां से गर्म कर दे, तो होता क्या है कि ये OH जो है इस बगल वाले H से H2O बन के निकल जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं, ये OH यहां से लेके H2O बन के निकल जाएगा, ये बॉन्ड डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड और फिर जो है CH CHO बन जाएगा। कुछ नहीं हुआ है, यहाँ का एक H इस OH के साथ H2O बन के निकल जाएगा। जब आप गर्म करोगे तो ये हमारा बन जाएगा। इसका नाम अगर देखा जाए तो ब्यूट प्रोब्यूट टू इनल। इन का मतलब हुआ डबल बॉन्ड और Al का मतलब CHO लगा है, तो ब्यूट टू इनल, ये जो है इसका नाम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो आपको यही बताना है, क्या बताने जा रहे थे, एल्डोल संघनन। क्या बताने जा रहे थे, एल्डोल संघनन। तो एल्डोल संघनन में क्या बताओगे कि जब एल्डिहाइड के 2 अणु तन क्षार या बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में आपस में जुड़ करके जोड़ बनाते हैं, उसे एल्डोल कहते हैं और यह प्रक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। क्या कहलाती है, एल्डोल संघनन कहलाती है। बस इतना लिख करके आराम से आपको रिएक्शन दे देना। समझ में आ गई। ये तो एल्डोल संघनन की बात हो गई। दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए कीटोन के 2 अणु लेकर के आपस में जोड़ते हैं, तो चलो कीटोन का भी देख लेते हैं। बाय CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये है। दूसरा अणु लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड O CH3। इन दोनों को जब आपस में गर्म करेंगे, ये आपका एसीटोन है। कौन है, एसीटोन। इसमें कुछ होगा नहीं, यहाँ का एक H इस O के साथ OH बना लेगा, आराम से इसको यहाँ से जोड़ देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा CH3C, ये OH हो जाएगा। यहाँ CH3 ऑलरेडी लगे हैं, ये आपका CH2 हो जाएगा जो CH3 था, और फिर जो है ये C हो जाएगा, ये CH3 और डबल बॉन्ड O। तो इसका जो नाम हो, इसको कीटोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कीटोल। और वैसे अगर देखा जाए तो नंबरिंग करो भाई 1 2 3 4, 4 हाइड्रोक्सी हो जाए, और इसी 4 पर मेथिल लगा है, 4 मेथिल, 1 2 3 4 5, ये है पेंटेन, 2 ऑन हो जाएगा भाई। ये कीटोनिक समूह है, तो ये 2 ऑन, कीटोनिक समूह में ऑन लगाया जाता है, तो ये इसका नाम हो जाएगा। और ये अभिक्रिया होगी BaOH का होल ट्वाइस, यानी बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया होता। तो समझ में आ गया होगा कि जब भाई चाहे एल्डिहाइड के 2 अणु जुड़ेंगे एल्डोल बनाएंगे, और कीटोन के 2 अणु आपस में जुड़ेंगे तो कीटोल बनाएंगे। तो ये आपकी संघनन अभिक्रिया जो है एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें जो ग्रुप है और जो एल्किल समूह है, दोनों जो है रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। समझ में आई बात। चलिए अगला रिएक्शन देखिए। अगली अभिक्रिया है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में खूब पूछे गए।
क्लेजन सीमिट या क्लेजन अपक्रिया, चाहे क्लेजन सीमिट के नाम से पूछा जाए चाहे क्लेजन अपक्रिया के नाम से पूछा जाए, ये आपके बोर्ड एग्जाम में काफी पूछे गए हैं। अपक्रिया है क्या? देखो इसमें अगर देखा जाए तो एक एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है और दूसरा एलिफेटिक एल्डिहाइड होते हैं, दोनों आपस में तल क्षार की उपस्थिति में जुड़ करके जो है तो यह अपक्रिया क्लेजन सीमिट अपक्रिया कहलाती है। कैसे, चलिए देखते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड का नाम आपने सुना होगा C6H5CHO, ये आपका बेंजल्डिहाइड है। कौन सा एल्डिहाइड है? बेंजल्डिहाइड। आप देख रहे हैं C6H5 लगा है, मतलब ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है। इस पर आप जो है CH3CHO, ये आपका एल्डिहाइड है, जिसे एसिटल्डिहाइड बोलते हैं, एसिटल्डिहाइड। और ये दोनों आपस में तनु NaOH की उपस्थिति में अपक्रिया करते हैं तो होगा क्या, इसका दो हाइड्रोजन इसके साथ H2O बना लेगा, आराम से एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन निकल जाएंगे, इसका दो बॉन्ड खाली हो जाएगा, इसका भी दो खाली हो जाएगा, दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो बन जाएगा C6H5CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ CH ही बचा होगा और फिर CHO और प्लस H2O। तो ये जो बना इसका नाम है सिनेमिक एल्डिहाइड, सिनेमिक एल्डिहाइड बना। समझ में आई बात कि नहीं भाई? जब बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ये एलिफेटिक एल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ तन NaOH की उपस्थिति में अपक्रिया करते हैं तो सिनेमिक एल्डिहाइड बनाते हैं। यह अपक्रिया क्लेजन सीमिट या क्लेजन अपक्रिया कहलाती है। ये बात हो गई एरोमेटिक की, एल्डिहाइड की। अगर हम कीटोन की बात करें तो सेम रिएक्शन C6H5CHO जो है CH3COCH3, ये आपका एसीटोन है जो कि एक प्रकार का कीटोन है। ये भी रिएक्शन करेगा तनु NaOH की उपस्थिति, तो ये जो आपका बनेगा सेम वही होगा, H2O निकल जाएगा, C6H5CH डबल बॉन्ड CH COCH3 और यहाँ पर प्लस H2O निकल जाएगा। तो ये जो बना बेंजलीडीन एसीटोन, बेंजलीडीन एसीटोन बना है। तो इसमें ये दोनों अपक्रियाएं क्लेजन अपक्रिया या क्लेजन सीमिट अपक्रिया कहलाती है, जिसमें एक एरोमेटिक एल्डिहाइड और दूसरा चाहे एसीटोन ले लीजिए और चाहे आप कीटोन ले लीजिए, दोनों अपक्रियाएं करते हैं और इस तरीके से डबल बॉन्ड आपस में बनाते हैं। समझ में आ गई बात? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला रिएक्शन देख लेते हैं। देखो बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे कि सिर्फ एल्डिहाइड कुछ अपक्रिया ऐसे होते हैं केवल एल्डिहाइड देते हैं, जबकि जो है कीटोन जो है अपक्रिया नहीं देते, तो उन्हीं अपक्रियाओं की चर्चा करेंगे हम। तो सबसे पहले हम देखेंगे बहुलकीकरण। तो देखिए जो एल्डिहाइड होते हैं, ये एल्डिहाइड जो है बहुलकीकरण की अपक्रिया करते हैं। बहुलकीकरण होता क्या है कि जब सरल अणु यानी एल्डिहाइड के एक से अधिक अणु आपस में मिल करके एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं तो यह प्रक्रिया बहुलकीकरण कहलाती है। जब सरल अणु कम अणु भार वाले सरल अणु सिंपल लवण जो है आपस में मिल करके एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, भाई कम अणु भार वाले सरल मॉलिक्यूल्स जो है आपस में मिल करके एक बड़े मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं, तो यह प्रक्रिया जो है बहुलकीकरण कहलाती है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम फॉर्मल्डिहाइड की बात करें तो आप जानते हैं फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला SCHO होता है। अगर इसको हम N पार्ट की ले लें और ये वाष्प अवस्था में, कौन सी अवस्था में? वाष्प अवस्था में ये फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड ये वेपर स्टेट में है, तो ये आपस में क्या करते हैं, SCHO का जो है होल N बना देते हैं। क्या बनाते हैं? होल N, यानी सब आपस में जुड़ जाते हैं। यहां पर अगर देखा जाए तो N की वैल्यू 6 से लेकर के कम से कम 100 तक हो सकती, यानी एक दो पार्टिकल नहीं होगा, 6 से लेकर के 100 तक के अणु है आपस में हो सकते। तो ये जो बना है इसे हम बहुलक बोलते हैं और ये जो लिया गया है इसे एकलक बोलते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? कि जब कम अणु भार वाले सरल अणु आपस में मिल करके एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं तो यह प्रक्रिया बहुलकीकरण कहलाती है। इसका नाम अगर देखा जाए तो ये पैरा फॉर्मल्डिहाइड बोला जाता है, पैरा फॉर्मल्डिहाइड
इसी तरीके से अगर आप एस्टल्डिहाइड का भी बहुलकीकरण कराते हैं तो ये आपका CH3 CHO, इसके 3 पार्टिकल अगर आप लेते हैं, देखो 3 इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होगा और तनु आसवन करेंगे, आसवन जो है करेंगे तो ये हम CH3 CHO का होथ्राइल, जिसे हम पैरा एसीटल कहते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? तो इस तरीके से चाहे फॉर्मल्डिहाइड हो चाहे एसीटोन हो, एल्डिहाइड के अणु जो है आपस में जुड़ करके बहुलकीकरण की प्रक्रिया देते हैं। हो जाएगा। बहुलकीकरण क्या है कि जब कम अणुभार वाले सरल अणु आपस में मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं तो यह प्रक्रिया बहुलकीकरण कहलाती है। अगली अपक्रिया है NH3 के साथ अपक्रिया। देखो NH3 के साथ जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफी पूछे गए हैं वो है फॉर्मल्डिहाइड का अमोनिया के साथ योग अपक्रिया। चलिए देखते हैं क्या बनाते हैं। देखिए 6 पार्टिकल HCHO, ये है फॉर्मल्डिहाइड, ये जो है 4NH3 के साथ अब योग अपक्रिया देते हैं तो बनता क्या है। देखो ये आपको CH2 दिख रहा होगा तो ये CH2 का होल 6 होता है और ये N4 होता है, 4 ते 12 हाइड्रोजन ये और 6 ऑक्सीजन ये, तो ये आपका 6H2O बना लेते हैं। इसका नाम है यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है। और वैसे अगर देखा जाए CH3 लगा है 6 तो इसका नाम होगा हेक्सा मेथिलेन टेट्राएमीन। ये इसका दूसरा नाम है हेक्सा मेथिलेन टेट्रामीन, जिसे यूरोट्रोपिन के नाम से जानते हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में काफी पूछा गया है कि यूरोट्रोपिन के बारे में टिप्पणी लिखने को भी आता है। तो जब आप फॉर्मल्डिहाइड के अणु को जो है अमोनिया के साथ अपक्रिया कराते हैं तो यूरोट्रोपिन औषधि बनता है। समझ में आया कि नहीं? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका फार्मूला याद रखिएगा, बहुत आसान है। 6 इसको ले लेना चाहिए क्योंकि इसका सूत्र CH2 का होल 6 N4 होता है और फिर जो है यह हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ H2O बना के निकल लेंगे। ठीक। अगली जो अपक्रिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया है काइनेजारो अपक्रिया। ये आपके बोर्ड एग्जाम में नाम से खूब पूछा जाता है, काफी पूछा गया है। तो काइनेजारो अपक्रिया जो है सिर्फ व सिर्फ जो है एल्डिहाइड देते हैं, वो भी फॉर्मल्डिहाइड देते हैं। इसमें होता क्या है चलिए रिएक्शन देखते हैं। देखो फॉर्मल्डिहाइड के 2 अणु HCHO प्लस HCHO, ये दोनों जो है NaOH की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो एक अणु जो है CH3OH बना लेगा और दूसरा अणु जो है HCOO Na बना लेगा। इसका नाम है मेथिल अल्कोहल और ये आपका सोडियम फॉर्मेट है। तो ये आपका एक लवण है और ये अल्कोहल है और ये फॉर्मल्डिहाइड के 2 अणु। इसको आप बताओगे कैसे? बड़ा आसान है, आप बताएंगे कि जब फॉर्मल्डिहाइड के 2 अणु NaOH के साथ जो है गर्म करते हैं तो एक अणु अल्कोहल में तथा दूसरा अणु फॉर्मेट में परिवर्तित होता है। यह अपक्रिया जो है काइनेजारो अपक्रिया कहलाती है। कौन सी अपक्रिया कहलाती है? काइनेजारो अपक्रिया कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में काफी पूछा गया कि फॉर्मल्डिहाइड के 2 अणु NaOH के साथ जो है अपक्रिया करते हैं और फिर जो है एक अणु अल्कोहल में तथा दूसरा अणु फॉर्मेट में या लवण में परिवर्तित होता है। यह अपक्रिया काइनेजारो अपक्रिया कहलाती है। क्लियर हो गया? तो ये जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना आपको लिखना है। चलिए अगला रिएक्शन देखते हैं। चलिए बच्चों अब हम जो है जो कीटोन सिर्फ और सिर्फ कीटोन अपक्रिया करता है, एल्डिहाइड नहीं अपक्रिया करता है, तो ऐसी अपक्रिया देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है वो है क्लोरोफॉर्म से अपक्रिया। किससे अपक्रिया? क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म कीटोन से अपक्रिया करता है और जो है क्लोरीटोन बनाता है। चलिए इसको देखते हैं, काफी पूछा गया है। सबसे पहले हम कीटोन का फार्मूला लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा CH3COCH3, ये आपका एसीटोन है। इस पर आप CHCl3, ये आपका क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म। इन दोनों की अपक्रिया वो भी KOH की उपस्थिति में। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। H को O के साथ OH बना देना, बाकी जो बचेगा इसी दूसरे बाड पे लगा देना। तो ये आपका हो जाएगा CH3C, CH3 ऑलरेडी है ही है, ये OH बना देंगे, CCl3 लगा देंगे। इसका नाम है क्लोरीटोन। क्या है?
क्लोरीटोन, बस इतना ही लिखना है, जो कि एक प्रकार की निद्राकारी औषधि है। आप बताएंगे कि जब एसीटोन या कीटोन जो है क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया करता है तो क्लोरीटोन बनाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा पूछा गया है। यह अभिक्रिया केवल कीटोन ही करेगा, एल्डिहाइड नहीं करेगा। अगली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है जो आपके कीटोन देते हैं बोर्ड एग्जाम में, देखो भाई जितने भी रिएक्शन बता रहे हैं इसको ठंडे दिमाग से आप तैयार कर लेना। सब के सब बोर्ड एग्जाम में नंबर लगा के पूछे गए और सब नामधारी रिएक्शन जो भी है सब नाम से पूछे गए हैं, क्या होता है जब में पूछे गए हैं, सब के सब इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसी अभिक्रिया हम आपको नहीं बता रहे जो पूछे ना गए। तो चलिए इसमें देखते हैं अगली रिएक्शन, सिमिट रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिमिट रिएक्शन में होता क्या है, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते। किससे कराते हैं, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। ये सिर्फ कीटोन देता है, एल्डिहाइड अभिक्रिया नहीं देता। तो देखो इसमें होता क्या है, ये आपका CH3 ये आपका एसीटोन है, इस पर हम अभिक्रिया कराएंगे N3H जिसे बोलते हैं हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक अम्ल कहा जाता है। और ये जो है शांत H2SO4 के उपस्थिति में गर्म किया जाएगा। तो देखो एक चीज जान रहे हो, N3H में एक तो NH है और दूसरा N2 है, ये दो चीजें आपको दिख रही है। तो कुल मिलाकर N2 तो उड़ जाएगा, NH बचेगा। तो कुछ नहीं करना है, ये जो आपका डबल बॉन्ड CO लिखा इसी के बगल NH जो है लाके रख देना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो ये आपका CH3 लिखा है, CO लिखा है, NH लिख देंगे और फिर CH3 रहेगा, N2 उड़ा देंगे, बस इतना ही आपको करना है। NH जो है इस CO के बगल रख देना है, बाकी इस CH3 को फिर लास्ट में जोड़ देना। इसका नाम है N मेथिल, भाई इधर मेथिल लगा है N से तो N मेथिल हो जाएगा, बाकी एसिटामाइड हो जाएगा, एसिटामाइड क्यों, क्योंकि NH समूह लगा है, एमाइड समूह है, N मेथिल एसिटामाइड बनेगा। यह क्रिया सिमिट रिएक्शन कहलाती। कौन सी रिएक्शन, सिमिट रिएक्शन। बोर्ड एग्जाम में काफी पूछा गया। आप बताएंगे कि जब हम सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एसीटोन को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एस्टामाइड बनता है। यह अभिक्रिया जो है सिमिट रिएक्शन कहलाता है, सिमिट अभिक्रिया कही जाती है। तो हमने जितने भी रिएक्शन चर्चा किए हैं सब के सब बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और इस तरीके से इनके जो एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण है ये पूरे होते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया हो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसके आगे के टॉपिक को